सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो आज हम देने वाले हैं आपको ड्यूक 200 का ओनरशिप रिव्यू। तो अपने साथ अपने भाई हैं सचिन भाई, वो बताएंगे आपको ये। तो बताओ भाई अपने बारे में कुछ। तो भाई मेरा नाम सचिन है और ये बाइक मैंने ली थी लास्ट ईयर मार्च में और अब 1 साल हो जाएगा इसको मार्च में लिए हुए। और ऑलमोस्ट नहीं, हाँ 7000 किलोमीटर कल ही कंप्लीट हुए इसके। 7000 किलोमीटर 7000 चाहे आप देख सकते हो भाई इसमें। साइड स्टैंड 7024 किलोमीटर चली हुई है। तो भाई देख सकते हो 7024 किलोमीटर है ये अभी तक रन में। कंपनी की जो 3 सर्विस मिलती है फ्री वाली वो कंप्लीट हो चुकी है। और ऑल ओवर देखा जाए बाइक में तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं। चलो डिसएडवांटेज तो बाद में बात करेंगे, पहले आप इसकी एडवांटेज बताओ भाई। एडवांटेज तो सबसे पहला कि इस सेगमेंट में 200 सीसी सेगमेंट में इस जैसा इनिशियल, इस जैसा टॉर्क किसी बाइक का नहीं हो सकता। बिल्कुल भाई, जानी इस वजह से जाती है ड्यूक, इसके कैरेक्टर की वजह से। मैं कह रहा हूँ आप डोमिनार 250 भी ले आओगे उसको भी इनिशियल में पीछे छोड़ देगी। टॉप एंड में मेरे को नहीं पता क्या होगा, बट हाँ मैं इतना जानता हूँ इनिशियल में छोड़ देगी और मैंने ये करा भी है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। और इसमें जो इसकी जो नया वाला मॉडल है इसका, जैसे BS6 वाला, उसमें जो इसके लुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प कर दिया है। बिल्कुल भाई, पुराने वाला जो BS3 BS4 मॉडल था तो इस वजह से भी और ज़्यादा शार्प लगने लगी है और थोड़ी सी एरोडायनेमिक्स भी बढ़ गया इसका इस वजह से। क्योंकि पुराने वाली जो ड्यूक 200 थी उसकी तो लाइट भी बिल्कुल गोल थी। हाँ, इसकी लाइट से लेके बिल्कुल शार्पर कर दी। और लाइट में सबसे बड़ी चीज़ है DRL जो दे दी है, नाइट में बड़ा अच्छे व्यू देते हैं। और इसमें डुअल चैनल ABS दे दिया गया है इसमें। हाँ, आगे और पीछे दोनों साइड में डुअल चैनल ABS है। और तीसरी इसमें बड़ी बात है कि ये जो है इसका आप देख सकते हैं, इसमें BS6 में इधर से लेके पहले क्या होता था, आपका पूरा जितना भी पाइप होता था यहाँ से जाता था अंदर से। तो अब ये यहाँ से नीचे से इन्होंने कर दिया है। चाहे तो आप देखते हैं ये यहाँ पे इन्होंने लोहा लगा रखा है ताकि नीचे से कोई चीज़ लगे ना, और लगे तो नुकसान ना हो। और ये इसका पूरा कैटलिटिक कन्वर्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और कलर भी इसका बड़ा प्यारा दिया है, ब्लैक, पहले सिल्वर था ये, अब तो ब्लैक में कर दिया है। कैटलिटिक कन्वर्टर और साइलेंसर दोनों इसमें कंबाइंड है। हाँ, एक साथ ही दोनों कंबाइंड कर दिए हैं। और लुक्स के मामले में तो भाई बिल्कुल तोड़ है, मतलब कोई बाइक है ही नहीं 200 सीसी में जो लुक्स के मामले में से बीट कर सके। लुक्स के मामले में, और मैं कह रहा हूँ परफॉर्मेंस के मामले में भी शायद ही कोई बाइक होगी जो ऐसी बीट। अच्छा भाई, जब आप लेने गए थे तो कई मतलब ट्रायल भी ली होगी MT की या और किसी बाइक की, या डायरेक्ट ये ली थी? हाँ, मेरा हमेशा से मन था ये लेने का, तो मैंने कभी ट्रायल नहीं लिया किसी और बाइक का। और शायद जब मैंने लिया था तब MT-15 का बिल्कुल फर्स्ट वाला मॉडल था, वो आया हुआ था, उतना कुछ खास भी नहीं था। तो इसलिए मैंने सीधा जाके मन ही बना के गया था कि यही लेनी है, गया और टेस्ट ड्राइव वगैरह भी नहीं ली, सीधा ली थी मैंने जाके। मतलब पहली बार में पसंद आ गई वाली बात है। बिल्कुल भाई सही बात है। और वैसे आपको कितने की पड़ी थी उस टाइम पे? मेरे को उस टाइम पे पड़ी थी 2,10,000 रुपये की कैश। 2,10,000 की कैश। अब तो इसमें खैर कलर अलग आ गया, पर मॉडल वही है, सेम सारी चीज़ वही है, बस कलर का डिफरेंशिएट है। कलर का डिफरेंस है बस। पहले इसमें वाइट और ऑरेंज आता था, अब वाइट डिसकंटिन्यू कर दिया है, अब सिल्वर और ऑरेंज दे दिया और एक पूरा ऑरेंज और ब्लैक। पर ये प्यारी इसी कलर में लगती है वाइट में। जब मैं मैंने जितनों से भी पूछा और जितने भी मैंने और भी वीडियोस वगैरह देखे, रिव्यूज वगैरह देखे, सब बोलते हैं कि इसका यही कलर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और आप ये मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बाइक ली तो पहला थॉट में क्या आया, मतलब कि भाई कोई सही। हाँ, बाइक लेने के बाद जब इसको चलाया, इसकी परफॉर्मेंस देखी, उसके बाद ये था कि हाँ पैसे लगाए हैं तो सही जगह लगे। सही जगह लगे, बिल्कुल भाई सही बात है। इतने अगर ड्यूक इतने पैसे ले भी रहा है ना, तो प्रीमियम चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है। हर चीज़ प्रीमियम है उसकी, चाहे कुछ भी चीज़ ले लीजिए। और बाकी तो सब कहने वाली बात है, पर जब बंदा लेता है ना, जब चलाता है, जब भी पता लगती है कि सच्चाई क्या है। तो अच्छा, एवरेज क्या दे देती है भाई आपकी बाइक? कंपनी तो खैर 35 क्लेम करती है। कंपनी 35 क्लेम करती है अगर आप इसको हाईवे पे चलाओ। और आप अगर आप इकोनॉमिक ड्राइवर हो, मतलब 60-70 पे चला रहे हो, तो ये आपको दे देगी 30+ आराम से दे देगी, 32-33 आराम से दे देगी। और अगर बंदा रफ ड्राइविंग करे थोड़ी, तो अगर आप बंदा रफ ड्राइवर है जैसे मैं हूँ, मैं भाई ली इसीलिए कि रफ चलाऊँ, वरना बिल्कुल भाई वैसे तो फिर अपना पैसन है, स्प्लेंडर है, बहुत बाइक है। तो 60-70 चलने की भी नहीं है, चलेगी सीधा वही 80-100-90 यही चलेगी। सही बात भाई। और वैसे चलाओगे तो आपको एवरेज देगी 25। फिर सब में बड़ी बात है, ये खुद ही बोलती है कि मुझे भगाओ। इसका कैरेक्टर यही है, ये खुद बोलती है कि मुझे थोड़े रेस दो। गियर पे कब 90 पहुंच जाती है नहीं पता लगता। बिल्कुल भाई, सीधी आराम से प्यारे चलने में भी 90 पहुंच जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। और उसमें एवरेज देती है 25 से 30 के बीच में। अच्छा, कोई अब इसका डिसएडवांटेज कि भाई ये चीज़ परेशान कर रही है, ये चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए थी या ये चीज़ होनी चाहिए थी?
सबसे पहले डिसएडवांटेज तो इसके एलईडी जो इसका हेडलैम्प है। अच्छा, अगर इसमें एलईडी होता, मतलब जैसे हाँ भाई। 390 में और अब नई 250 में आ रहा है। हाँ, ये बल्ब जो है हेलोजन है, हाँ, ये एलईडी नहीं है। वैसे मैंने चेंज करा के एलईडी करा दिया। हाँ। जो इसका हेलोजन वाला था उसका जो व्यू था वो बहुत कम था, बिल्कुल ना के बराबर व्यू था एकदम। बिल्कुल तो इसलिए भाई। मेरे को वो चेंज कराना पड़ा, तो मैंने इसमें एलईडी लगवाई है। सेकंड, इसके सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है इसकी हीटिंग इशूज़। हीटिंग इशूज। हाँ, जब इसको गर्मियों में चलाते हैं, अभी तो जैसे सर्दियाँ हैं तो इतना नहीं आ रहा, रेडिएटर फैन भी बहुत मुश्किल से ऑन होता है। बट गर्मियों में आप इसको घर से निकल जाओ, 1-1.5-2 किलोमीटर चलाओगे और खींच के चला दी तो इसका फैन ऑन हो जाता है। Heating खैर issues बहुत भाई देखो, जब इंजन है 200 सीसी का और फिर वो कैरेक्टर ही है उसका वो, इतनी कि वो power produce करेगा, पावर इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कि इंजन हीट हो ही जाता है। और दूसरा मुझे बताओ, ये तो शायद यूएसडी फोक्स है ना इसमें? हाँ, हाँ, ये सब में बड़ी चीज़ है कि अप्स एंड डाउन्स इसके यूएसडी फोक्स आते हैं। बाकी 200 सीसी में आपको जल्दी से मिलेंगे नहीं, एनएस में भी नहीं है शायद। एनएस में भी नहीं, शायद नई वाली में आ गए हो, और डोमिनार में भी अब आए हैं, पहले उसमें भी नहीं आते थे, अब नए वाले मॉडल में। हाँ, डोमिनार में अब आए हैं, जो 23 का मॉडल है। और टायर्स आपको इसमें मिल जाते हैं एमआरएफ के। एमआरएफ के डले हुए दोनों आगे हाँ। पीछे, कंपनी वाले। बिल्कुल, आगे और पीछे दोनों साइड एमआरएफ के है। और इसका साइज है तो देख सकते हो आप, 110-70 के टायर है अगला टायर। और टायर का होगा बहुत बड़ी बात होती है भाई, 110-70 टायर 200 सीसी की बाइक में। 150-60 और 150-60 है इसका पिछला टायर। काफ़ी बड़ा लगता है। पीछे से जब ये मडगार्ड हटा देता हूँ ये वाला। अच्छा सचिन भाई, एक बात बताओ, ये जो लाइट है, ये जो आपने लगवाया नंबर प्लेट का, ये आपने अलग से लगवाया या लगाया था? कंपनी से इसकी टेल यहाँ तक आती है। हाँ बिल्कुल। इतनी लंबी टेल आती है, तो फिर थोड़ा लुक्स में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, तो फिर मैंने इसमें मोटो ग्रैंडा इसकी टेल टाइडी लगवाई। मुझे 600-700 की पड़ी थी, और ऑनलाइन मंगाई मैंने मतलब अपने। ऑनलाइन अमेजोन से मंगाई थी, और ये लगाई थी मोटो ग्रैंडा इसकी टेल टाइडी। सही बात है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बाहर आता है वो, और इससे क्या है, नॉर्मल लगता है कि हाँ भाई ठीक है। जैसे ये मडगार्ड हटेगा उसके बाद लुक्स बहुत। अच्छा, ये इंडिकेटर वही है जो थे कंपनी वाले हैं ना? कंपनी हाँ, इसमें ये बहुत बड़ा फायदा है कि वो चलो आपके क्योंकि भाई इंडिकेटर मेरे ख्याल से 4000 रुपये के हैं, महंगे इंडिकेटर है ना? अच्छी कंपनी के टेल टाइडी लोगे तो जो कंपनी का है सब वापस उसी में सेम वैसी का वैसी लग जाता है। बिल्कुल। कंपनी वाली यहाँ पे ये लगी हुई है, जो नंबर प्लेट वाली लाइट होती है, जिससे हाँ। नंबर प्लेट पर लाइट आती है, वो भी कंपनी वाली। बिल्कुल भाई, ये फ़ायदे होते हैं प्रीमियम चीज़ खरीदने के। अच्छा सचिन भाई, एक बात हो, कई बंदे कहते हैं कि जैसे कि 500 और 600 किलोमीटर चलने के बाद इसकी चेन ढीली हो जाती है, तो क्या ये सच बात है? हाँ, हर आपको 500 to 600 किलोमीटर्स पे इसकी चेन लूप, चेन क्लीन और चेन टाइट कराना पड़ता है। हाँ। मैंने अभी इसकी सर्विस कराई थी, 500 किलोमीटर होने वाले हैं, चेन में से आवाज़ आने लग गई है अभी से। मतलब ये इसका एक डाउन साइड है कि इसकी चेन ढीली हो जाती है। हाँ, एक तो ऊपर से क्योंकि ओपन चेन है, कवर भी नहीं है, तो वो उस पर डस्ट बहुत ज़्यादा चिपकती है, और उसी वजह से टायर पे भी इतनी ज़्यादा डस्ट, पीछे वाले टायर पे बहुत ज़्यादा छींटे वगैरह पड़ जाते हैं। जो अच्छा, लीन विन करते वक्त कोई दिक्कत होती है? नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है लीन करते हुए। अब थोड़े से टायर्स इसके घिस गए हैं, तो मुझे थोड़ा उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता भाई। 7,000 घिस भी गए, फिर 7000 चला भी देते हो। कंपनी तो मेरे ख्याल से 10,000 या 14,000 क्लेम करती है। 10,000 रुपये बोलते कंपनी की, बिल्कुल, जाते हैं अभी तो 3000 चलेंगे आराम से। तो इसलिए थोड़ा सा मैं कम ही करता हूँ। जब नहीं थी उस टाइम बहुत अच्छी लीनिंग होती थी, बहुत कॉन्फिडेंस आता था। अच्छा, आप ये बताओ, क्या ये बंदा जो एक नॉर्मल बंदा है, अपना चलाता है स्प्लेंडर है, पैशन, उस बंदे को ऐसी ये बाइकें खरीदनी चाहिए नहीं? भाई शौक की बात है, अगर आपको शौक है तो बिल्कुल लो। और ऐसा कुछ बहुत हवाई, मतलब वैसा तो नहीं है इसको चलाना बहुत बड़ी बात, हवाई जहाज तो है नहीं, बाइक ही है। बिल्कुल भाई, सही बात। क्लच पे हाथ बिठाना होता है और पावर को थोड़ा सा वो होना होता है कि बिल्कुल, आपको पावर समझ में आनी चाहिए, और दूसरी बात थोड़ा हिसाब से चलाना चाहिए। ये नहीं कि आपने एकदम ली, क्योंकि मेरा मानना तो भाई ये इसके जो ब्रेक्स है ना, KTM सब में अच्छे ब्रेक्स प्रोवाइड करती है, बाकी कोई कंपनी नहीं है जो इतने अच्छे ब्रेक्स प्रोवाइड कर रही है। और इसमें एक वो भी है, सुपर मोटो मोड भी है। हाँ, सुपर मोटो मोड सब में बड़ी चीज़ जो है ना, 200 सीसी की बाइक में कोई भी बाइक सुपर मोटो मोड है ही नहीं किसी में। पहले नहीं आता था इसका, जो इससे ये 2022 मॉडल है, इससे पहले जो 2021 मॉडल था उसमें नहीं था। तो सुपर मोटो मोड में क्या होता है, पीछे का ABS बंद हो जाता है, और उससे आप क्या है ना, ऑफ रोडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हाँ। ऑफ रोडिंग हो गई, या आपको थोड़ा ड्रिफ्ट वगैरह करना हो, वो आप बिल्कुल बिंदास होकर कर सकते हैं। अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तब तो आपको ऑन रख के चलाना चाहिए, मैं ये रिकमेंड करता हूँ। कब आपको इमरजेंसी ब्रेक लेनी पड़ जाए कुछ नहीं पता। बिल्कुल भाई। ट्राई करा है ऑफ करके चलाने पे टायर स्किड कर जाता है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑन करके चलाओ सुपर मोटो। हाँ, इफ़ आप कहीं ऑफ रोडिंग कर रहे हो या फिर आप ड्रिफ्ट वगैरह करना चाहते हो तो इसका पीछे वाला ABS बंद हो जाता है। बिल्कुल सही भाई। बाकी लुक्स के मामले में तो अलग ही है बिल्कुल, मतलब लगता है कि हाँ भाई लुक्स बिल्कुल अलग ही आते हैं इसके। अभी थोड़ी सी गंदी है। बिल्कुल भाई, गंदी तो भाई कह रहा हूँ, लेकिन इतनी गंदी लग भी नहीं रही वाकई में सही से, क्योंकि एक तो उसका वाइट कलर है ना, ये लगता ही नहीं ज़रा सा भी गंदा। ब्लैक थोड़ा बहुत कह लो यहाँ पे लगता है, वरना डस्ट दिखती नहीं है इसमें वाइट कलर पे डस्ट। बाकी भाई जिस हिसाब से ड्यूक पैसे लेती है ना, KTM जितने पैसे लेती है उतनी आपको चीज़ प्रोवाइड करवाती है। अच्छा, कोई ऐसी दिक्कत जो अभी तक आई हो कि हाँ भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, और कोई प्रॉब्लम हो?
ऐसा तो मुझे कुछ खास इसमें लगा नहीं कि ऐसा, बस पीछे वाली ब्रेक जब ABS ऑन होता है ना पीछे वाली ब्रेक का, तो वो बहुत कम लगती है, मतलब ना के बराबर लगती है। बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली दबाना पड़ता है पीछे वाले ब्रेक को। वैसे ज्यादातर बंदे अगला ब्रेक यूज करते अगला हैं। ब्रेक करते अच्छा एक चीज और, ये ब्रेक जो है एडजस्टेबल है या नहीं है? नहीं है इसमें। एडजस्टेबल नहीं है, आप लगवा सकते हो अगर आप सर्विस सेंटर जाओगे, बोलोगे 250 वाले एडजस्टेबल लीवर्स चाहिए तो वो लग जाएंगे, बट इसमें नहीं आते कंपनी फिटेड। बस सही बात भाई, पर जितनी चीजें प्रोवाइड कर रहा है ना मेरे हिसाब से इनफ है। इतनी कोई कंपनी कोई भी किसी भी अपनी बाइक में नहीं करती। तो इसमें जब मैं कंपनी में भी गया था सर्विस के टाइम पे, तो उन्होंने मुझसे यही बोला था कि आप आगे वाली ब्रेक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, पीछे वाली इतनी नहीं यूज़ होती क्योंकि वो स्टिफ है। मेरे को खैर होती भी आगे वाली है। हाँ, ज़्यादातर होती भी आगे वाली है क्योंकि जो गाड़ी की प्रॉपर ब्रेकिंग होती है वो आगे वाले टायर से ही होती है। बाकी ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस 1 साल होने वाला है मेरे को, ऑलमोस्ट 7000 चला लिया है, मेरे को कोई कमी नहीं लगी गाड़ी में। मतलब आपको KTM से कोई कमी नहीं है, बिल्कुल खुश हो आप इससे, है ना भाई? रिकमेंड करूँगा। मेरा फ्रेंड भी अभी एक लेने वाला है नया वाला मॉडल, तो मैंने उसको वो डोमिनार 250 में और इसमें कंफ्यूज हो रहा था, तो मैंने उसको अपनी तरफ से रिकमेंड करा कि ये लेना। बाकी अच्छा एक चीज़ और बताओ, जैसे कोई बंदा 250 ले रहा है तो 200 ऐसा आपके मन में भी आया होगा, तो आपने 200 ही क्यों ली? 250 में अगर आप ड्यूक 250 में जाओगे तो आपको एवरेज इश्यूज आने लगते हैं बहुत ज़्यादा, उसकी माइलेज बहुत ड्रास्टिकली गिर जाती है 200 से देखा जाए तो। जहाँ आपको हाईवे पे 30+ देगी वो आपको 20, 22, 20 ऐसे देती है, 20-22 एवरेज। तो इसलिए वो भी है मेरे एक फ्रेंड के पास, वो इसी चीज़ में मात खा रही है वो बस कि बिल्कुल। उसका एवरेज का ड्रॉबैक ना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जितना वो एवरेज देती है उतनी ही एवरेज 390 की भी आती है। तो इंसान ये कहता है कि 250 ना लेके मैं फिर सीधे 390 को ना ले लूँ पावर में, और फिर पर 390 पावर में बहुत ज़्यादा लग हो जाती है। हाँ, ब्रूचुअल पावर है उसकी एकदम। और 250 की पावर देखें और इसकी पावर देखें तो टॉप स्पीड में दोनों सेम है। इसकी कंपनी 242 क्लेम करती है, मैं लेके भी गया हूँ 242, और ड्यूक 250 की भी 242 क्लेम करती है, वो भी इतनी ही जाती है। बस वो 50 सीसी ज़्यादा है तो उसके इनिशियल में थोड़ा सा फ़र्क आता है, तो उसका पिकअप और ज़्यादा अच्छा है, बट इसका भी कम नहीं है। पूरा RPM के साथ उठाओगे ऐसे व्हीली उठ जाती है आगे से, पता भी नहीं लगता। कितनी बार होता है संभालनी पड़ती है कि आगे से टायर ना होता है। एक्सीडेंटल व्हीली तो इन बाइकों में नॉर्मल बात है, बिल्कुल। बहुत प्यार से व्हीली उड़ जाती है, पता नहीं, बहुत ज़्यादा पुल भी नहीं करना पड़ता है, ऐसी व्हीली उड़ जाती है, टॉर्क कितना है। बिल्कुल भाई, सही बात। अच्छा भाई आप एक चीज़ बताओ, इसका टैंक कितने लीटर का है? इसका टैंक है 13.5 लीटर का। 13.5 लीटर। और शायद 2-3-4 लीटर इसका रिजर्व में रहता है, जहाँ नो फ्यूल लिखा हुआ जाता है मीटर पे आगे, तो मतलब समझ जाओ आपका रिजर्व लग गया आपको। बिल्कुल भाई, वही है जिस हिसाब से टैंक उस हिसाब से स्पीड और हर चीज़ के फीचर्स में दिए गए, क्योंकि 25.83 PS तो ये पावर देती है बड़े प्यार से, जिसमें कोई दिक्कत। 199.5 cc इंजन है वैसे, पर 200 है। ऐसी ड्यूक 390 का भी 273 होता है, बट वो बिल्कुल 390 ही बोला जाता है उसे। हाँ। बाकी अच्छा लगा भाई आपसे मिलकर, आपने इस अपनी बाइक के बारे में बताया। बिल्कुल। और भी कोई भाई हो तो बिल्कुल कमेंट में बॉक्स में बिल्कुल बताए कि भाई मुझे रिव्यू करवाना है। और दूसरी बात, कोई भी अगर आपको ड्यूक 200 लेनी हो, मतलब भाई को देखो परेशान मत करना, मैं भाई का इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा। बिल्कुल, बहुत मतलब मैं तो पूरा रिकमेंड करूँगा कि आप लो। बिल्कुल भाई, तो टेक केयर और बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर से। अगर आप कहोगे तो इसका राइड ओनरशिप रिव्यू भी मैं ले आऊँगा। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर।